गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने इस प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने नया कोर्स स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कोर्स नेम था अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड। इसके साथ में और जितना भी हमने बताया था कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, स्टेट वगैरह सब में ये काम आता है ना। और अपन ने टॉपिक भी स्टार्ट कर दिया था। कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। और उसमें से पहला टॉपिक अपना था सेट। सेट की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली थी ना। तो आज अपन पढ़ेंगे उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बारे में ना। अच्छा, सेट क्या होता है अपन ने ये देखा है क्या? आप लोगों ने पढ़ा होगा सेट किसे कहा है। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ये हम कह सकते हैं भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन ने क्या कहा था? सेट कहा था, समुच्चय कहा था ना। और सेट को अपन ने किससे व्यक्त किया था? कैपिटल लेटर से। अंग्रेजी वर्णमाला की जो कैपिटल लेटर है उसी से व्यक्त किया था। और जो अवयव है उसको किससे व्यक्त किया था अपन ने? स्मॉल लेटर से। इतना ही पढ़ा था अपन ने, कुछ मतलब हल्की सी डेफिनेशन वगैरह देखी थी है ना, बेसिक देखा था। आज अपन पढ़ते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका? यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का निरूपण। क्या कहेंगे अपन इसको? समुच्चयों का निरूपण। देखो, समुच्चयों का निरूपण जो है अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अपन ने कल देखा था ना सेट के बारे में, देखा था, समझा था ना सेट के बारे में। ठीक है। तो अपन एक तो दूसरे दो तरीके से बोल रहे थे। कितने तरीके से? कि भाई अपन ने मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए है ना। तो मन ने बात कि दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। एक तो अपन इसको किसके द्वारा व्यक्त कर रहे हैं? अपन सेंटेंस के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। पहली बात तो ये, क्या इसको सेंटेंस के द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है? नहीं, इसको अपन मैथमेटिक्स की भाषा में भी लिख सकते हैं ना। तो एक तो अपन पूरे के पूरे कंप्लीट सेंटेंस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, उसके गुणधर्म के द्वारा। और एक अपन उसके बारे में लिख सकते हैं कि भाई एक्स क्या है, इस तरीके से। तो अपन ये पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं ना। तो देखो, पहला रिप्रेजेंटेशन है इसका। पहले रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे अपन रोस्टर फॉर्म। पहला रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा अपना? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर, या इसको अपन टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं ना। टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ये क्या होता है? यानी रोस्टर, या अपन इसको क्या कह सकते हैं? सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप ये क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो, पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन, उसके बाद में समझ लेंगे कि सारणीबद्ध रूप होता क्या है ना, टेबुलर फॉर्म होती क्या, या रोस्टर रूप अपन किसको कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो आओ। इसकी डेफिनेशन है कि इस विधि में, डेफिनेशन क्या है? इस विधि में, इस विधि में जो सभी अवयव हैं, इस विधि में, इस विधि में सभी अवयवों को अर्धविराम, अर्धविराम, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? कॉमा भी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि इस विधि में सभी अवयवों को अर्धविराम या कॉमा, अर्धविराम या कॉमा के द्वारा, कॉमा द्वारा पृथक करते हुए, कॉमा द्वारा पृथक करते हुए, कॉमा द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के, कॉमा द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के, बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक, बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक। मझला कोष्ठक कौन सा होता है अपना? ये वाला ना।
ये वाला होता है अपना ना। यानी इस विधि में सभी अवयवों को अर्धविराम या कॉमा द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अरे समझ में आया कितना? लिखो एक बार इसे, देखो। ठीक है, देखो, समझो इसे कि इस विधि में अपन क्या करते हैं। इस विधि के अंदर जो सभी अवयव है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी के सभी एलिमेंट्स को अपन कॉमा के द्वारा, जो अपन कॉमा लगाते हैं ना इस तरीके से, इस कॉमा, ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं ना अपन, यानी कॉमा के द्वारा पृथक करते हुए, अलग करते हुए, पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के। अपन ने जब डेफिनेशन देखी थी तब देखा होगा भिन्न भिन्न वस्तु है, तो इसी वही बात है कि बिना पुनरावृत्ति के किसी भी एलिमेंट की, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बिना पुनरावृत्ति के मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक यही होता है ना, इसके अंदर लिखा जाता है। समझ में आया? यानी कि इस विधि के अंदर सभी अवयवों को कॉमा के द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लो, तब आपके और ज्यादा क्लियर होगा ना। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या लिया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 10 से छोटी, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं, दस से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, या हम कह सकते हैं संग्रह कह सकते हैं, या समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अपन ने एक बात कही थी कि सेट है उसको अपन कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए मैंने वो सेट ए है, ए मान लेता हूं उस सेट को ना। तो अब अपन को क्या करना है, क्या कौन सा ब्रैकेट लगाना है, मझला ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। तो अपन को देखो 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं, 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं, जो अपन ने नंबर सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर पढ़ाया था ना, नंबर इसके अंदर प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, परिमेय अपरिमेय, वो सब पढ़ा है ना। तो उसको भी आप एक बार देख लेना नंबर सिस्टम के अंदर, है ना। तो देखो 10 से छोटी प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या 10 हो सकती है क्या? 10 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसने बोला 10 से छोटी, तो अपन को 9 तक ही लेना है ना। कहां तक लेना है अपन को? 9 तक लेना है। ये हो जाएगा सेट, ये हो जाएगा सेट। और ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में या सारणीबद्ध रूप में, है ना, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में। समझ में आया? अपन को ये सेंटेंस दे रखा था, क्या दे रखा था कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं को एक समुच्चय। अब इसको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में या टेबुलर फॉर्म में। हमने पढ़ा था कि अवयव, ये सभी अवयव है ना, इन सभी अवयवों को कॉमा द्वारा, देखो कॉमा के द्वारा पृथक किया है, कॉमा द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति, देखो किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति भी नहीं है। अरे है क्या, कोई रिपीट हो रहा है कि कोई एलिमेंट नहीं हो रहा ना। तो बिना पुनरावृत्ति के मझले कोष्ठक, देखो मझला कोष्ठक है, इसके अंदर लिखा जाता है, इसको बोलते हैं अपन सेट। और ये कौन सी फॉर्म है, सारणीबद्ध रूप। जैसे एक और एग्जांपल लो, तो कोई भी एग्जांपल ले लो आप लोग। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, ये अपन ने कोई समुच्चय लिया, इसका अपन को क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है, सेट बनाना है। ठीक है, तो अपन इसका सेट बनाओ, तो देखो मान लीजिए कि ये कोई सेट बी है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अपन को क्या चेक क्या लेना है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या क्या होते हैं। तो अपन जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू।
तो ये एक सेट हो गया ना सेट। कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? रोस्टर फॉर्म। ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या है कि समुच्चयों को इस तरीके से अपन रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये तो कौन सी फॉर्म थी अपनी? टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं या सारणीबद्ध रूप या रोस्टर फॉर्म। ठीक है। अब इसके बाद में अपन दूसरा देखते हैं, दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ना। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है अपना? दूसरा रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या सेट बिल्डर फॉर्म को और दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं क्या? कई बुक में आप लोगों को रूल फॉर्म भी लिखा मिलेगा ना, रूल फॉर्म। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलेंगे अपन? समुच्च निर्माण रूप। समुच्च निर्माण रूप। समुच्च निर्माण रूप, या अपन इसको क्या कहेंगे? रूल नियम, यानी इसको क्या बोलेंगे? नियम रूप। नियम रूप। ठीक है। इसमें होता क्या है? देखो उसमें तो अपन ने अवयवों को कॉमा के द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति की मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया। इसमें क्या करेंगे? जो सेट होगा उसमें जो सारे के सारे अवयव हैं वो किस गुणधर्म का पालन कर रहे हैं उस गुणधर्म को लिखेंगे। ठीक है। तो एक बार अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में इसको समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा कि अपन इसमें कैसे अपन इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं ना। तो देखो समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में मझले कोष्ठक के अंदर मझले कोष्ठक के अंदर समुच्चय निर्माण रूप में मझले कोष्ठक के अंदर क्या करेंगे अपन? अवयवों को, मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को क्या करेंगे अपन? मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को वे जिस गुणधर्म का, अवयवों को वे जिस गुणधर्म का, वे जिस गुणधर्म का, वे जिस गुणधर्म का पालन करते हैं, वे जिस गुणधर्म का पालन करते हैं उसे क्या करते हैं अपन? लिख दिया जाता है ना, उसे लिख दिया जाता है, उसे लिख दिया जाता है। ठीक है। यानी कि जो सारे के सारे अवयव हैं उसको वो जिस गुणधर्म का पालन करते हैं उसको क्या करते हैं अपन? लिख देते हैं ना। समझ में आया? या अपन दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? अर्थात अर्थात समुच्चय को, अर्थात समुच्चय को, या हम कह सकते हैं समुच्चय को, समुच्चय को कथन, समुच्चय को कथन द्वारा, कथन द्वारा निरूपित किया जाता है। समुच्चय को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? किसके द्वारा व्यक्त करेंगे अपन? कथन के द्वारा व्यक्त, है ना। किसके द्वारा व्यक्त करेंगे अपन? कथन के द्वारा निरूपित करेंगे। देखो इसमें दो लाइन और लिख लो, है ना। दो लाइन क्या है कि मान लीजिए उसके सभी के सभी जो अवयव हैं, सभी के सभी अवयव मान लीजिए वो गुणधर्म पी का पालन करते हैं, तो अपन उसको किस प्रकार से लिखेंगे ये बात भी लिख लो आप लोग, है ना। कि यदि, यदि यदि किसी समुच्चय के,
यदि किसी समुच्चय के समस्त अवयव, यदि किसी समुच्चय के समस्त समस्त अवयव किसी गुणधर्म, किसी गुणधर्म P का, किसी गुणधर्म P का किसी गुणधर्म P का पालन करते हैं, किसी गुणधर्म P का पालन करते हैं, किसी गुणधर्म P का पालन करते हैं, तो उसे, तो उसे समुच्चय निर्माण रूप में, तो उसे समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है, निम्न प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, निम्न प्रकार लिखा जाता है। किस प्रकार से लिखा जाता है? देखो, एक्स सच दैट, इसको ये दो बिंदुओं को क्या बोलते हैं अपन? सच दैट। एक्स सच दैट, एक्स जो है, एक्स गुणधर्म P का पालन करता है, एक्स गुणधर्म P का पालन करता है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे ना। क्या कहा अपन ने? यदि किसी समुच्चय के समस्त अवयव, किसी समस्त अवयव किसी गुणधर्म P का पालन करते हैं, तो अपन उसको किस प्रकार से लिखेंगे? इस रूप में ना, कि एक्स सच दैट, एक्स गुणधर्म P का पालन करता है। ठीक है, इसको अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? एक्स सच दैट, यहां तो अपन ने दो बिंदी लगाई थी, यहां पर अपन ने एक डंडा खड़ा कर दिया ना, तो यानी एक्स सच दैट, एक्स गुणधर्म P का पालन करता है। ठीक है, एक्स सच दैट, एक्स गुणधर्म P का पालन करता है। अपन इस तरीके से लिख सकते हैं अपन इनको, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में सेंटेंस हुआ या समुच्चय हुआ, उसको कैसे लिखते हैं? ये तो अपन ने डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन से इतना ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, इसमें तो अगर मैं एक बार समझा देता हूँ कि भाई जितने भी, उसमें तो क्या किया अपन ने, कोष्टक के द्वारा कोमा लगा लगा के बिना पुनरावृत्ति के लिखा था ना मजले कोष्टक में। इस बार क्या करेंगे अपन? मजले कोष्टक के अंदर जो सारे के सारे सेट हैं, वो किसी न किसी गुणधर्म को फॉलो कर रहे होंगे, तो उसके उस गुणधर्म को लिखेंगे, है ना। तो इस जैसे अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए ये कोई एक सेट ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5, ये कोई सेट है, अरे कोई समुच्चय है ये। अब अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो अपन इसको देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कैसे लिखेंगे? देखो, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट। अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5, ये किसी न किसी गुणधर्म का पालन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यानी कि पहली बात तो मुझे दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 तक है, दूसरा दिखाई दे रहा है कि ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि पहली बात तो ये है कि ये क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? ये प्राकृत संख्या है। और दूसरा क्या है? और दूसरा ये है कि ये सारे के सारे किससे कम है? 5 से कम है, 5 या 5 से कम है। तो अपन ने क्या कर दिया? देखो, सेट बना दिया, सेट का विल्ड कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म। अपन क्या करते हैं, कोई भी सेट होता है उसको विल्ड करते हैं, सेट बनाते हैं, समुच्चय का निर्माण करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसकी डेफिनेशन से, इसके नाम से, सेट का क्या करते हैं अपन? निर्माण करते हैं, उसका उसको विल्ड करते हैं। तो यही बात है। देखो, एक्स यहाँ ये सेट दिया हुआ था अपन को, ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म? ये रोस्टर फॉर्म है ना। और इसको इस रूप में बदला है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, सारे के सारे प्राकृत संख्या तो एक्स बिलोंग्स टू एन हो गए। और एक्स जो है कहां से छोटा है? 5 या 5 से छोटा है। कोई दूसरा एग्जांपल लो, देखो, कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो। मान लीजिए मैं क्या एक एग्जांपल ले रहा हूं
कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए अपन ने स्वर वाला एग्जांपल लिया था ना अंग्रेजी वर्णमाला के, तो वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या थे देखो अपने, ए ई आई ओ यू, यही थे क्या? अरे यही थे ना। तो अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो अपन इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट, देखो दो तरीके से, तो मैं दोनों तरीके से लिख के बता रहा हूँ ना। डंडा तो यहाँ पर लगा दिया तो एक्स सच दैट ही बोलते हैं। यहाँ मैंने दो बिंदियां ली है, आप जिस जिस भी रूप से लिखना चाहो लिख दो, है ना। तो एक्स सच दैट, एक्स क्या है? एक्स क्या है? ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। एक्स क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो इस बात को लिख दो, है ना। एक्स अंग्रेजी, एक्स क्या है? एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। एक्स क्या है? एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं। और भी कोई एग्जांपल लेना चाहो तो एग्जांपल अपन बहुत ले सकते हैं, जैसे अपन पढ़ेंगे ना ये, तो बहुत एग्जांपल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए सी है कोई, तो अपन सी दे रखा है नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है अपन को, प्राकृत संख्याओं का सेट। ठीक है, क्या दे रखा है अपन को? एक नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। नेचुरल नंबर का सेट यानी कि 1 2 3, इस तरीके से नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ले सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स क्या है? एन के अंदर से है। तो ये पूरा पूरा सेट, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अरे इसमें तो एक एक को अलग अलग करके दिखा दिया, इसमें पूरे कथन के दो इस तरीके से लिख दिया। कोई अंतर है क्या भाई? कोई भी चीज होती है, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। तो चाहे इसको इस तरीके से लिखो, इस तरीके, इसका नाम थोड़ा अलग है, इसका नाम थोड़ा अलग है। समझ में आया? इसको बोलते हैं अपन रोस्टर रूप, इसको बोलते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट का अपन क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसके जो जितने अवयव हैं, ये सारे जितने अवयव किस गुणधर्म को पालन कर रहे हैं, उस गुणधर्म को लिखते हैं। समझ में आया? इनमें डिफरेंस समझ में आया कि क्या है? अरे इनका डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? इस एक में गुणधर्म लिखते हैं, एक में उनके अवयवों को कॉमा द्वारा पृथक करके लिखते हैं। ये डिफरेंस है इसमें, ना। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 3 एग्जाम्पल काफी है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, ढेरों सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर तो। लेकिन अपन यहीं थोड़ी ना स्थिर रहना है, आगे बढ़ना है बहुत, है ना। जबकि अपन पढ़ेंगे ना सेट रिलेशन फंक्शन बहुत इसके अंदर, तो डीपली भी जाएंगे, पुराने प्रीवियस और क्वेश्चंस भी करेंगे। अपन देखेंगे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ रहे हैं, कैसे कैसे नहीं पूछ रहे, ये सब अपन देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, अपन दोनों को इंटरचेंज करके देखते हैं। यानी रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बना के देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से अपन क्या बना के देखते हैं? रोस्टर फॉर्म बना के देखते हैं। दोनों से अपन आपस में बना के देखते हैं ना। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इनको कैसे आपस में एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है। तो अपन इनका क्या है, कोई भी एग्जाम्पल है, देखो आपस में इंटरचेंज कीजिए ना, आपस में एक दूसरे का बदलना है ना। क्वेश्चन लिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना क्या कह रहा चाह रहा हूं मैं। मान लीजिए मेरे को एक कोई सेट दिया हुआ है, ये कोई सेट दिया हुआ है, ये 1 4 9 16 और ये हो गया 25। ये कौन सी फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये रोस्टर फॉर्म है। तो इसको अपन यदि किस में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो किस गुणधर्म का पालन कर रहे हैं, अब ये चीज चेक करनी है आपको कि देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। यानी कि 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग है। तो क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट, पहली बात तो ये नेचुरल नंबर है, किसमें से है? ये प्राकृत संख्या है। एक्स कहां से है? नेचुरल नंबर से है। और क्या है? कोई कुछ कंडीशन है क्या? और है, या आप इसको ऐसे लिख दो, एक्स बराबर क्या है? एन स्क्वायर, जहां एन क्या है? प्राकृत संख्या है। एक्स बराबर क्या है? एन स्क्वायर है, और एन क्या है? प्राकृत संख्या है। और एन का मान कहां तक जा सकते हैं अपन? देखो कहां तक जा सकते हैं? एन लेस देन इक्वल टू 5, वही बात है। अब अपन एन का मान रख के देखो कहां से, एन से 5 से छोटा, या 5 से 5 या 5 के छोटा। एक रखोगे तो ये मिल जाएगा, 2 रखोगे तो ये मिल जाएगा, जबकि एन स्क्वायर करते जाना है। तो ये कौन सी हो गई अपनी सेट बिल्डर फॉर्म? कौन सी फॉर्म होगा ये? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जैसे अपन कोई दूसरा एग्जांपल लो,
कोई भी दूसरा एग्जाम्पल लो, कोई भी एग्जाम्पल, इनको कोई और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्या? है, इसको अपन दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखो एक्स सच दैट, कई तरीके हैं। एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स, एक्स 25 से छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये लिख सकते हैं अपन। एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग प्राकृत संख्या है, लिख सकते हैं ना ऐसे ऐसे कथन करके भी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अपन ने कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बी है ना, कोई भी सेट लिया अपन ने बी, और कोई सेट बी अपन किस प्रकार से ले रहे हैं कि मान लीजिए इस तरीके से ले रहे हैं कि एक्स, एक्स वाई टू सच दैट, एक्स वाई टू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, एन के अंदर से। एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, एन के अंदर से। तथा एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना। कौन सी फॉर्म हो गई ये, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ठीक है, अब अपन को इसको किस में बदलना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में कैसे बदलोगे, देखो एक्स बाई टू, एक्स कहां से है अपना, एन से है, एन कहां से है, नेचुरल नंबर से, और अपन को एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, 10 या 10 से छोटी। तो रखो, देखो 1/2 हो जाएगा, एक रखा तो, 2 रखा तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा, 3 रखा तो 3/2 हो जाएगा, 4 रखा तो 4/2 हो जाएगा, 5 रखा तो 5/2 हो जाएगा, 6 रखा तो 6/2 हो जाएगा, 7 रखा तो 7/2 हो जाएगा, 8 रखा तो 4 हो जाएगा, 8/2 यानी 4, 9 रखा तो 9/2, और 10 रखा तो 5 हो जाएगा। ये कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से अपन इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं अपन, ये समझ में आया। इस तरीके से अपन इनको चेंज कर सकते हैं ना। और भी कोई एग्जाम्पल है क्या? अरे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, समझ में आना चाहिए, या तो एक से समझ में आ जाता है, या फिर समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लो तो भी समझ में नहीं आया। अपन को बस कैसे चेंज कर रहे हैं आपस में एक दूसरे में, ये समझना है। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले दो, क्यों, अपन एक और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, देखो अपन एक सेट ले रहे हैं एक्स, और वो किस प्रकार से ले रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स बराबर एन अपॉन एन माइनस वन, एन अपॉन एन माइनस वन। और एन जो है कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर। एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर। और इसकी जो वैल्यू है एन की, वो कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक ले लेते हैं ना। यानी कि एक्स सच दैट इस प्रकार से कि एक्स बराबर एन अपॉन एन माइनस वन, एन नेचुरल नंबर से है तथा एन की वैल्यू 1 से और 5 के बीच में है। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर, ये कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, देखो एन का मान 1 से 5 के बीच में प्राकृत संख्या है, यही बात है ना। एन बराबर 1 रखा, 1 रखा तो 1 अपॉन 1 - 1 यानी 0 हो गया। यहां से अपना क्या करो, 1 को हटा दो, यानी कि इक्वल टू का साइन हटा दो, है ना। अगर यहां से 0 हो जाएगा तो ये तो डिफाइन नहीं होगा। तो 0 हटा दिया तो अपन 1 रख नहीं सकते, एन नेचुरल नंबर्स में तो 2 रखोगे, है ना। तो 2/2 में से 1 गया तो 1 बचा, क्या बच गया, 2 बच गया ना। 3 रखो, 3/3 में से 1 गया तो 2, 3/2 हो जाएगा ना। 4 रखा, 4/3 हो जाएगा। 5 रखा तो 5 में से 1 गया तो 4, 5/2 क्या हो जाएगा, 5/2। अरे ऐसा ही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा इसका। और भी कोई हो सकता है कि इसके अंदर, देखो n बिलोंग्स टू n है और 1 से 5 के बीच में है ना। तो 1 रखा तो अपन ये डिफाइन नहीं हो रहा, तो अपन 1 को हटा दिया, यहाँ से इक्वल टू का साइन हटा दिया ना। हालांकि ले सकते हैं पर वो दिक्कत करता है, तो फिर अजीब सा लगता है ना। अभी शुरुआत में आपको लगेगा सर ये क्या कर दिया। ठीक है, तो n बराबर अपन 1 रखा नहीं, n बिलोंग्स टू n के अंदर से तो 2 रखेंगे। 2 रखा तो देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 यानी 2 बच गया। 3 रखा तो 3/3 में से 1 गया 2, 3/2, 4/3 और 5 क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा ना।
ये हो जाएगा 5/4। तो ये था अपना रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होता है अपना रिप्रेजेंटेशन, है ना। ठीक है, कितने प्रकार से देखा था अपन ने रिप्रेजेंटेशन? 2 प्रकार से। समझ में आया कि नहीं आया ये रिप्रेजेंटेशन? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि सेट की कल अपन ने डेफिनेशन देख ली थी, आज अपन ने उसका रिप्रेजेंटेशन देखा है ना। यानी रिप्रेजेंटेशन के अंदर अपन ने उस सेट को 2 प्रकार से लिखना सीखा है, यही बात है ना, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। यानी अपन किस तरीके से सेट, एक तो पढ़ा था अपन ने रोस्टर रूप या टेबुलर फॉर्म, दूसरा पढ़ा था अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म, या अपन उसको बोलते हैं रूल रूप यानी नियम रूप, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म के रोस्टर रूप के अंदर तो अपन ने अवयवों को कॉमा के द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के मजले कोष्ठक के अंदर लिखा था। और इसके अंदर अपन ने क्या किया है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो सारे के समुच्चय के अंदर जो सारे के सारे अवयव है वो किस गुणधर्म का पालन कर रहे हैं उस गुणधर्म को लिखा है। बस यही इनका अंदर अंतर है और कुछ नहीं है। अपन ने उसका भी एग्जाम्पल लिया था, सेट रोस्टर रूप का भी, सेट बिल्डर फॉर्म का भी एग्जाम्पल लेकर उनको अपन कैसे लिखेंगे। अब यहाँ अपन ने क्या है, आपस में एक दूसरे का इंटरचेंज करना देखा है कि अपन सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर रूप कैसे लिखते हैं और रोस्टर रूप से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो अपन ऐसे ही अपन बेसिकली धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे ना, और लो टू हाई अपन जैसे जैसे अपना कोर्स चलता चलेगा, जैसे अपना टॉपिक होगा उस टॉपिक में अपन 0 to हाई चलेंगे ना, तो समझ में आराम से आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अपन बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इनको पढ़ते रहें, छोटे बड़ों के साथ में अच्छा व्यवहार करते रहें भाई। ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद, है ना। इनको पढ़ते रहे भाई, और अपना जो सिलेबस है कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है आधा अधूरा रहेगा, कंप्लीट रहेगा। ओके।